नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल राजीव सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि यूपी स्पेशल की क्विज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी पिछली बार, और अगली सीरीज के साथ मैं आपके साथ हूं। तो इस सीरीज में भी 20 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं उनकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं, आप वीडियो देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा चैनल पहुँचे। अगर आपको लगता है कि अच्छा है, नहीं लगता है तो किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है कि आप हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करें, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पूर्वी जिला की बात कर लेते हैं कौन सा है। तो आप एक मैप के थ्रू समझेंगे, यहाँ पे मैप देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो सबसे पूर्वी जिला यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे सबसे पूर्वी जिला है बलिया आपका, ठीक है। बलिया आपका सबसे पूर्वी जिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो बलिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन मैंने बताया आपको है, साथ में अगर आपसे पूछ रहे सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे उत्तरी सहारनपुर पड़ता है, ये वाला, ये सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी आपका पश्चिमी कौन सा है, पश्चिमी आप शामली हो जाएगा, शामली। और सबसे दक्षिणी जो है वो सोनभद्र है। तो मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे ये यहाँ पे पॉइंट में बना रहा हूँ, ये सोनभद्र का एरिया है। ये बलिया का कर सकते हैं, यहाँ बलिया है, ये शामली कर सकते हैं, शामली। और ये सहारनपुर, ठीक है। तो मैंने ये बलिया, ये सहारनपुर, सॉरी सहारनपुर, ये बलिया, सहारनपुर, बलिया, शामली, और ये यहाँ पर सोनभद्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, ठीक दोस्तों। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है खीरी है, लखीमपुर खीरी, ठीक है। क्षेत्रफल की बात अगर कर लेते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 7,600 7,680 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना है, 7,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और सबसे अगर छोटे जिले की बात कर लेते हैं तो वो आपका हापुड़ है। इसका जो क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर है, 660 वर्ग किलोमीटर, ठीक दोस्तों। तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लखीमपुर खीरी का सबसे कम क्षेत्रफल जो आपका है वो हापुड़ का है, उसका 660 वर्ग किलोमीटर है। साथ में इसकी एक और सीरीज की इसी में बात कर लेते हैं कि आपसे अगर सीक्वेंस में पूछ लिया जाए तो खीरी लखीमपुर सबसे बड़ा है, अगर इसके बाद इससे छोटा है तो सोनभद्र है क्षेत्रफल में। बढ़ते से घटते क्रम में चलें, सोनभद्र के बाद हरदोई के बाद सीतापुर, और सीतापुर के बाद इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। तो खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, इलाहाबाद, ये क्रम याद रखना। बढ़ते से घटते क्रम में खीरी अगर नहीं ऑप्शन में तो सोनभद्र आंसर होगा, सोनभद्र ऑप्शन में नहीं है तो हरदोई होगा, हरदोई भी नहीं है तो सीतापुर होगा, सीतापुर भी नहीं तो इलाहाबाद होगा, ठीक दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा खीरी, ठीक है।
सर्वाधिक नगरीय क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो आपका लखनऊ है। ठीक है, नगरी जो अर्बन एरिया जो सबसे ज़्यादा है तो वो कौन से जिले की है? वो लखनऊ की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन में दिया संत रविदास नगर, खीरी, लखनऊ, गोरखपुर। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यूपी में कई बार एग्जाम में पूछा गया किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर में होती है। और सबसे कम, अगर मैप के थ्रू आपको हम दिखवाएं तो गोरखपुर इधर साइड में, इधर आपका जो है इधर मथुरा पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा गोरखपुर में और सबसे कम मथुरा में वर्षा होती है। ध्यान रखना आप लोग, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। न्यूनतम वर्षा, अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो न्यूनतम वर्षा आपका मथुरा जिले में होती है। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन जहाँ पे डिस्कशन की जरूरत होगी वहाँ मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन जो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है उन पे केवल देख लीजिए। जैसे मान लो न्यूनतम वर्षा है तो मथुरा याद कर लीजिए, और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो गोरखपुर में होती है। ठीक है, क्योंकि मानसून पूरब से पश्चिम तरफ चल रहा है, आता है। तो पूरब में गोरखपुर में ज़्यादा बरसात होती है। धीरे धीरे जैसे पश्चिम तरफ जाते हैं मानसून हल्का होता जाता है, उधर बरसात हल्की हल्की कम होती है। ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पे बरसात कम होती है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा निर्धारित नदी कौन सी है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की जो सीमा बनाती है नदी, उसका नाम है यमुना। ठीक है, यमुना नदी है। यमुना नदी का जो प्रवेश होता है यूपी में सहारनपुर के पास से होता है। सहारनपुर के पास से होता है, ध्यान रखिएगा, सहारनपुर के पास से यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है, कुछ मैं शहरों की बात कर लेता हूँ जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। जैसे आपका इलाहाबाद है, इलाहाबाद में संगम ही है, और कौशाम्बी है, हमीरपुर है, इटावा है, कालपी है, बटेश्वर है, आगरा है, मथुरा है, वृंदावन है और बागपत है। ये जो शहर हैं आपके, ये इलाहाबाद वो आपके यमुना नदी के तट पर हैं। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इलाहाबाद, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बागपत। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो दोस्तों बढ़ते हैं। लिखा है उत्तर प्रदेश में दक्षिण में पठार को क्या कहते हैं? तो दक्षिण का जो पठार है, ये दक्षिण का जो पठार कहलाता है, ये हमारा जो है बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड पठार, दक्षिण के पठार को क्या कहते हैं? बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। ठीक दोस्तों, राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा? अशोक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो राजकीय भाषा हिंदी है। ठीक है, 1947 में राजकीय भाषा के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन 1968 में इसको सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन में उर्दू भी दिया। उर्दू जो है प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है, जिसको
1989 में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। प्रदेश का विधानमंडल कितने सदनों का है? तो प्रदेश का जो विधानमंडल है वो 2 सदनों का है। ठीक है, विधानमंडल जो है 2 सदन होते हैं, एक हो गया विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलके बनता है। ठीक है, जैसे संसद होता है, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे ही अपना जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल में 2 सदन हैं, एक विधान परिषद है, एक विधानसभा है और राज्यपाल है। तो ये तीनों अंग हो गए विधानमंडल के। लेकिन सदन कितने हैं, कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। ठीक है, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में 404 सदस्य हैं, 404 सदस्य, जिसमें से 403 निर्वाचित हैं और एक जो है मनोनीत किया जाता है, जिसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो एक मनोनीत रहता है और 403 जो है निर्वाचित रहते हैं। ठीक दोस्तों, अगर 17वीं विधानसभा की बात करें, 17वीं विधानसभा जो चल रही वर्तमान में, तो उसमें 42 महिला सदस्यों की संख्या आपसे पूछ लिया जा सकता है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 42 है। और ध्यान रखना, जो 403 जो निर्वाचित हैं उनमें से 403 जो निर्वाचित हैं 403 जो निर्वाचित हैं उनमें से 84 अनुसूचित जाति की सीटें आरक्षित हैं, अनुसूचित जाति की 80 की, और 2 जो है एसटी के सीटें आरक्षित हैं। ठीक दोस्तों, अगर बात करें कि विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले बात कर लेते हैं गठन कब हुआ विधानसभा का। विधानसभा गठन कब हुआ? तो 1937 में इसका गठन किया गया। और प्रथम जो अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। ठीक है, थोड़ी और बात कर लेते हैं इसी में। श्री आत्माराम गोविंद खेर तथा श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये 3 बार बने हैं अध्यक्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 80 सॉरी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं, जिसमें से ध्यान रखिएगा कि 17 सीटें जो है एससी आरक्षित हैं, एसटी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। ठीक, अगर राज्यसभा की आपसे पूछ ले तो राज्यसभा की 31 है।
राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, यूपी से ही चुने जाते हैं। तो क्योंकि 80 सीटें, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें यूपी से ही हैं, और जिसमें से 17 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोकसभा सदस्य किस राज्य से चुने जाएंगे? तो यूपी से ही चुने जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? कुल संख्या कितनी है? तो 160 है। ठीक है, ये जो संख्या 160 है अन्य उच्च न्यायालयों की अपेक्षा में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है। थोड़ा और बताना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा, 1866 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना की गई आगरा में, लेकिन 1869 में 1869 में इसको इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, तो न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन जी थे। और अगर स्वतंत्र भारत के पूछें तो विधुभूषण मलिक जी थे। और वर्तमान में जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर साहब हैं, और गोविंद माथुर साहब जो है 47वें नंबर के हैं। गोविंद माथुर साहब जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं वो 47वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन हुए? ठीक है, तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री जो है मायावती जी हुई हैं, और कितनी बार हुई हैं? 4 बार हुई, 4 टाइम्स हुई हैं। ठीक है, मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की मैं बात कर लेता हूं आपसे। अगर आपसे पूछे कि राज्य की प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? जो चौधरी नारायण सिंह जो है प्रथम राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अगला फैक्ट यह कि राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। राज्य की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, और देश की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो सुचेता कृपलानी थी। अगला फैक्ट है, राज्य में अब तक 2 बार महिला मुख्यमंत्री रही हैं। कौन कौन रही है? मायावती जी और सुचेता कृपलानी जी। ठीक है, अगले फैक्टर बढ़ते हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती जी रही, 4 बार, और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? अखिलेश यादव जी। ठीक है, अगले फैक्ट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो प्रधानमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री भी रहे और यूपी के मुख्यमंत्री रहे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों रहे हैं। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर कार्यकाल के रूप में देखें तो 32वें नंबर के वे मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्ति के रूप में देखेंगे तो 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, एक फैक्ट और है कि एनडी तिवारी यूपी के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यूपी के ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, एनडी तिवारी जो है 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ध्यान रखिए अगर एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मायावती। उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन में दिया फरवरी 1975, फरवरी 1978, फरवरी 1965 और फरवरी 1968। ध्यान रखिएगा, फरवरी
1968 में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, ध्यान रखिएगा। 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, किया जा चुका है यूपी में, ठीक। लास्ट बार 2002 में किया गया था, 2002 में किया गया था, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिए। इसका आंसर है राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के जो विधान परिषद है उसके प्रथम अध्यक्ष तो चंद्रभाल जी थे। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे, और इसका गठन भी ध्यान रखें, विधान परिषद का गठन 1937 में 1937 में किया गया था। इसकी संख्या जो है ध्यान रखिएगा, इसकी जो संख्या है विधान परिषद की वो 100 सदस्य है, 100 सदस्य है, ठीक है। और वर्तमान में जो इसके जो अध्यक्ष हैं वो रमेश यादव जी हैं। रमेश यादव जी वर्तमान में विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो कितने सदस्य हो गए, 100 सदस्य हो गए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे विधान परिषद के, चंद्रभाल जी थे। वर्तमान में कौन, रमेश यादव जी। इसका गठन कब हुआ, 1937 में हुआ। और सर्वाधिक बार जो अध्यक्ष रहने का जो रिकॉर्ड है वो वीरेंद्र स्वरूप जी के पास है, ठीक है। वीरेंद्र स्वरूप जी सर्वाधिक बार जो है अध्यक्ष जो है विधान परिषद के रह चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा राज्य योजना आयोग का या उत्तर प्रदेश योजना आयोग का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ जी जो है राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष हैं, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे, ठीक। तो ये 20 क्वेश्चन थे। डेली आपके लिए, डेली तो नहीं, जब आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए 20 जितनी बार सीरीज आपकी क्विज लाएंगे उतनी बार आपको 20 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए, अगले क्विज के लिए आप वेट करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।